Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investolan Academy, and today I'm here to present the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. So I'll be looking at the daily chart and we will be looking at some of the technical indicators, and we'll try to understand the shorter term range or the levels for these three things, and also we'll be looking at the longer term levels as well. So let's quickly get started with the Nifty first. Okay, so this is the chart for Nifty, and if you look at here you can see that we have already taken out some of the levels here. तो यहाँ पे हमारे जो levels हैं अगर आप देखेंगे तो ये दो levels रेड कलर की जो लाइंस हैं विच इज़ 15900 रेजिस्टेंस है और 15700 जो है वो सपोर्ट है. तो आप देखेंगे कि बहुत ही नाइसली शॉर्टर टर्म फ्रेम में यहाँ पे जो प्राइस है वो इसके रेंज के बीच में बिहेव कर रहा है. ठीक है, तो आई थिंक फ्रॉम 27th ऑफ जून द प्राइस कम्स इनटू दिस रेंज और अभी भी वो इसी रेंज में ही है. अब आप एक चीज़ देखिएगा कि इवन ऑन दिस डे, आई थिंक इट वाज ऑन फ्राइडे, राइट? हाँ, सो इट वाज ऑन फ्राइडे ऑल्सो जो क्लोजिंग हुआ, हालांकि इसने 15500 का भी एक लेवल टेस्ट किया था, बट 15500 के बाद में इसने जो क्लोजिंग दिया वो इसके सपोर्ट लेवल 15700 के आसपास ही लिया था. और आज की जो बाइंग है विच इज़ शोइंग अस अ स्ट्रेंथ कि हाँ अब यहाँ से हो सकता है कि प्राइस जो है वो थोड़ा सा इस रैली को एक्सटेंड करे. ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगर हमें रिवर्सल सिग्नल्स मिल रहे हैं या रैली का ही एक हमें कॉन्टिन्यूएशन मिल रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. तो जैसे जैसे टेक्निकली हमें इंडिकेशन मिलेगा वी विल बी एबल टू गेट मोर क्लैरिटी ऑन दैट पार्ट. तो फिलहाल के लिए अभी क्या सिचुएशन है या कल क्या सिचुएशन हो सकता है. कल का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लग रहा है यहाँ पे कि सबसे पहले तो प्राइस जो है वो 15900 को टेस्ट कर सकता है. और दिस टाइम बिकॉज इफ आई एम लुकिंग एट द ओपन इंटरेस्ट ऑल्सो, तो दिस टाइम वी माइट एबल टू सी कि प्राइस जो है वो 16000 तक भी टेस्ट करे. ठीक है, तो पहला लेवल जो है वो 16000 है. उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या प्राइस वहाँ पे सस्टेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. तो सबसे पहले तो फिलहाल के लिए क्या है कि थोड़ा सा जो शॉर्ट टर्म अभी आउटलुक है वो ऑन अ बुलिश साइड ही है. दिस इज अ शॉर्ट टर्म आउटलुक. सो यहाँ से सबसे पहले प्राइस जो है वो 15900 एक लेवल आएगा. उसको अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली मे बी सेम डे ही आपको 16000 भी देखने को मिल जाएगा. सो दिस इज समथिंग यू कैन लुक फॉर द निफ्टी डेली चार्ट के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से. तो हम यहाँ पे अच्छा खासा एक एक अपसाइड मान सकते हैं, छोटा सा एक अपसाइड मान सकते हैं. ठीक है, सो जो मोमेंटम है वो अच्छा है. देखिए क्या मोमेंटम है, अगर आप इस लेवल की बात करते हैं या इस एरिया की बात करते हैं तो ये एरिया जो है 27 से काफ़ी हद तक यहाँ पे बायर्स ने उसको कंट्रोल किया हुआ है. ठीक है, बायर्स जो है वो उसको होल्ड किए हुए हैं. तो ये एक अच्छा साइन है कि जो मुझे दिख रहा है कि यहाँ से ये थोड़ा और ऊपर जा सकता है. और अगर आपको इस डेटा को कंफर्म करना है तो आप ओपन इंटरेस्ट डेटा भी देख सकते हैं, जहाँ से कि अब धीरे धीरे ओपन इंटरेस्ट जो है एटलीस्ट फॉर दिस वीक अभी फिलहाल के लिए 16000 या 16200 लेवल पर भी आ रहा है. सो दैट इज द रीजन वी माइट एबल टू सी लिटिल मोर अपसाइड, and we might able to see that the price will close above than 15900. So let's quickly come to the bank nifty now. Okay, now for bank nifty, okay, now for bank nifty today I'm getting one interesting thing, like because every time if you see in the recent past time प्राइस जो है वो इस 34000 लेवल को ऊपर नहीं क्लोज दे पा रहा है. काफ़ी टाइम से जो है एक स्ट्रगल है. आप देखें यहाँ पे भी एक स्ट्रगल दिखा था हमें 34000 पे, यहाँ पे भी दिखा था और यहाँ पे भी दिखा था. तो ये जो एक चीज़ है हो सकता है दिस टाइम वी माइट एबल टू सी अ ब्रेकआउट एंड वी माइट एबल टू सी कि प्राइस जो है वो 34000 के ऊपर क्लोज हो जाए. बट वन थिंग विच यू नीड टू बी वेरी श्योर दैट फर्स्ट द प्राइस शुड रीच क्लोज अबव देन द 34000, बिकॉज ऑलरेडी ये 34000 के आसपास तो आ ही गया है. बट इसके ऊपर एक बार हमको क्लोजिंग जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमको बहुत ज़्यादा टेक्निकली श्योरिटी नहीं मिलेगा. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आज बैंक निफ्टी के साथ हुई है. अगर आप ये देखेंगे कि जो गैप्स क्रिएट हुए हैं धीरे धीरे, ये गैप्स जो हैं वो यहाँ पे फुल हो रहे हैं. तो ये एक अच्छा इंडिकेशन लग रहा है कि प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकता है. तो फिलहाल सबसे पहले क्या है कि 34000 के ऊपर क्लोजिंग आए एंड देन वी कैन सी 500 के लेवल्स हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में. तो 34500 का एक लेवल वी माइट एबल टू सी कि वहाँ पर भी प्राइस आ सकता है. ठीक है, तो लेवल्स क्या है फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए 34,000
के ऊपर क्लोजिंग, तो 34,500 इज द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट इज 33,000. आई एम टेकिंग अ बिट 1500 का एक पॉइंट का मैं गैप ले रही हूँ, विच इज ओके, बिकॉज 33,000 का एक जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है. सो आप 33,000 सपोर्ट ले सकते हैं और 34,500 का एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं. एंड फॉर this thing, for Nifty you can just take up 15,700 as the support and take first level as the 15,900 resistance. उसके ऊपर closing आएगा, then we'll be looking for 16,200. That might be a probability now. तो वो थोड़ा सा वहाँ पे एक probability इतना जाने की लग रहा है. एक बार open interest पर भी आ जाते हैं. हाँ, so this is the open interest data and if you look at here you can see that the green bar is of 15,700. तो 15,700 का हमारा टेक्निकल लेवल पर भी सपोर्ट आ रहा है और 15,700 का ही यहाँ पे हमें ओपन इंटरेस्ट अच्छा पुट राइट होता हुआ दिख रहा है. तो विच मीन्स के मार्केट लुक्स लिटिल समथिंग लाइक दैट कि यहाँ पे जो मार्केट है या जो ट्रेडर्स हैं वो इसको एक एज अ सपोर्ट लेवल लेके चल रहे हैं. इसके नीचे अभी फिलहाल जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम लग रही है. तो शॉर्ट टर्म के बेसिस पे जरूर हम इसको सपोर्ट एक ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकते हैं. एंड जस्ट लुक एट हियर, दिस इज द 16,000 एंड दिस इज द 16,200. तो धीरे धीरे करके जो बिल्डअप बन रहा है वो 16 और 16,200 के कॉल्स में बन रहा है. सो दैट कुड बी अ रेंज फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड. एंड इफ यू टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में भी आज मुझे एक अच्छा लेवल देखने को मिला ही है. सो देर आर मल्टीपल सपोर्ट्स एट समवेयर अराउंड 33,800, 33,700 and finally 33,500. So 33,500 का एक आप लेवल ले सकते हो. टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो 33,000 का एक अच्छा लेवल है, तो उसके बीच में आप कहीं ले सकते हो एक सपोर्ट, या तो 33,500. 33,500 भी इज फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम. सो दैट ऑल्सो यू कैन टेक अप अ सपोर्ट. एंड ऑल्सो इफ यू लुक एट हियर 34,500 में हमको धीरे धीरे बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 34,000 तो ऑलरेडी आ गया है. तो 34,500 का आप एक रेजिस्टेंस ले सकते हो. सो दिस इज फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डॉलर INR. तो डॉलर INR में हमको एक अच्छी चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि फिलहाल INR में थोड़ा एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है. दैट कुड बी बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस. वन, गवर्नमेंट ने अभी जो टैक्सेशन पॉलिसी है, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को थोड़ा सा बढ़ाया है, उसकी वजह से हमको INR में एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है. दूसरा, इक्विटी मार्केट्स थोड़ा सा पॉजिटिव बिहेव कर रही है, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे डॉलर जो है वो थोड़ा वीक नज़र आ रहा है. और फिलहाल के लिए जो रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है वो है 79.52 का. एंड सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पेयर इज 78.98. तो ये रेंज में ही फिलहाल जो है वो प्राइस अभी मूव कर रहा है. शॉर्टर टर्म जो रेंज है वो ये है, बट ओवरऑल इट्स अप ट्रेंड ओनली, तो उसमें कोई डाउट नहीं है. दूसरा, आज जो है वो ग्लोबल मार्केट्स, यूएस मार्केट बंद है, तो वी माइट नॉट एबल टू गेट द डेटा फ्रॉम दैट यूएस मार्केट. तो कल का जो है वो कल का मैंने आपको बताया, निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश ही रह सकता है. एंड वी माइट एबल टू सी दैट प्राइस विल कम बैक टू दिस 78.98 फॉर दिस पर्टिकुलर पेयर. और this could be the levels, this could be the range for tomorrow's session. So I hope you like this video, and please subscribe to the channel and like this video if you find it useful, if you find it informational. And please also you can just hit the notification bell icon so that you don't miss out any notifications in future. So thank you so much for today. We'll meet you again tomorrow.